नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। इस आखिरी पढ़ाई के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम लोग कर रहे थे मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी। बच्चों, अगर आप भी चाहते हो कि इस बार हम लोग मैट्रिक परीक्षा में आप लोग 100 में 90 प्लस का स्कोर करें, तो ये सीरीज आप सभी को लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसमें हम लोग बिल्कुल शुरू से और बिल्कुल आसानी, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग इसमें शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग जो है कि कर रहे थे चैप्टर 1 में कुछ वीडियो हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पहले जाकर के वीडियो 1 से देखना आप लोग स्टार्ट करेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो 1 से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते आएंगे, और ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आइए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई भी अगर भिन्न में संख्या दिया रहेगा, जैसे दशमलव रूप से हमको भिन्न में कन्वर्ट करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रहेगा टाइप 1, माना आप लोग टाइप 1 का क्वेश्चन करेंगे। टाइप 1 क्वेश्चन दे देगा 0.7 को भिन्नात्मक रूप में लिखें। इस प्रकार का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.7 पे लगा हुआ रैकरिंग, उसको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं 1 नंबर का। दिया क्या है, 0.7 पे लगा हुआ रैकरिंग। तो करना क्या, इसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, यानी परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, संख्या क्या है, रैकरिंग किस पे लगा है, 7 पे, तो 7 लिखूं। रैकरिंग 1 अंक पे है तो 1 9। तो ये हो गया P/Q के रूप में। इसी प्रकार का क्वेश्चन और कहेगा, क्वेश्चन दे देगा 0.8 को इस रूप में व्यक्त करे, चाहे ऋणात्मक रूप में बोले, चाहे परिमेय संख्या के रूप में बोले, या P/Q के रूप में बोले, बस यही करना है, ठीक है। कोई भी दशमलव वाला संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना होगा तो क्या करना है, इसमें रैकरिंग किस पे है, 8 पे, तो 8 को लिखो। जिस पे रैकरिंग है उसको लिखो, 8 पे रैकरिंग है तो 8 को हम लिख दिए। और रैकरिंग कितने अंक पे है, तो 1 अंक पे है ना, तो यहाँ 1 और 9 से हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, यही हो गया क्या इसका आंसर। अगर कटेगा तो काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कटने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या कहेगा, 0.3 पे लगा दिया है रैकरिंग, इसको बदलना है P/Q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, रैकरिंग 3 पे है ना, तो 3 लिखो, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उसको लिख देना है। तो यहाँ 3 था तो हम 3 लिख दिए हैं। रैकरिंग 1 अंक पे है तो 1 को 9 से हम डिवाइड करेंगे। अगर कटने वाला है तो हम काट भी देंगे, 3 से कटने वाला है, ये कट के आएगा 1/3। यही क्या है, इसका आंसर है। क्या क्लियर है। और क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन दे देगा 0.5 लगा दिया है रैकरिंग, इसको चेंज करना है P/Q के रूप में। कैसे होगा, रैकरिंग किस पे है, 5 पे है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है ना, 5, तो बस 5 को लिखूं। रैकरिंग 1 अंक पे है तो 1 को 9 से डिवाइड कर दो, बस यही है। ये था टाइप 1 कि दशमलव के बाद 1 अंक हो और 1 ही अंक पे रैकरिंग लगाओ। तो ये था टाइप 1। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आता है तो आप लोग इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो 1 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर सुन के वीडियो को इग्नोर मत कर देना। एक नंबर पुरा के ही 100 नंबर तक पुरा सकते हो। कहावत सुने होंगे, बूंद बूंद से तालाब भरती है, तो वही हाल है कि एक नंबर जोड़ के 100 नंबर पुराने का औकात रखते हैं। इसलिए बिल्कुल ही इग्नोर मत करना। 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट सकता है, इसलिए बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना चाहिए। आगे देखो टाइप 2 में, देखो टाइप नंबर 2, इसमें क्या दे देगा, इसमें जैसे कोई भी क्वेश्चन देगा, दशमलव के बाद 2 अंक दे देगा, दोनों पे लगा दिया है रैकरिंग। तो इसमें हम कैसे करेंगे,
तो दशमलव के बाद जो भी अंक है उसको लिखो। तो अंक क्या है, 2 1 है, तो 2 1 को लिख लो। उसके बाद रैंकिंग कितने अंक पे है, 2 अंक पे है ना, तो 2 को 9 से डिवाइड कर दो। रैंकिंग कितने अंक पे, 2 अंक पे है, तो 2 9 से डिवाइड करेंगे। जितने अंक पे रैंकिंग उतने के लिए लगाना है 9। तो 2 अंक पे था रैंकिंग, तो हम 2 अंक पे था रैंकिंग, तो हम 2 को 9 से डिवाइड कर दिए। कटता है तो काटो, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 7 मरतबे, और 3 से कट जाएगा ये 33 मरतबे। तो काट के आंसर क्या आ जाएगा, जो आपको आंसर दिया हुआ रहेगा, खैर इतना आंसर देगा, चाहे इतना इसको सर्च करके आंसर दे देगा, ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन क्या है, 0.59, इसको आप लोग को बदलना है P बटा Q के रूप में। तो करना क्या है मेरे भाई, क्या करना है, जिस पे दशमलव के बाद जो भी अंक है उसको लिख दो। तो अंक क्या दिया दशमलव के बाद, 5 और 9। रैंकिंग कितने, 2 अंक पे है, 1 2, तो 2 को 9 से हम डिवाइड कर देंगे। कटेगा था काट लेना। और क्वेश्चन देखो, 0.63 पे लगा हुआ है रैंकिंग, इसको बदलना है P बटा Q के रूप में। P बटा Q के रूप में, तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो लिखो यहाँ 2 अंक क्या है, 63 है, लिख लिए 63। कई अंक पे रैंकिंग ये बार लगा हुआ है, तो 2 अंक पे लगा हुआ है बार, तो यहाँ पे 2 से 2 को 9 से डिवाइड कर दो। कटेगा तो काट लो, 3 से काटोगे तो 21 तिहाई 63, 9 से भी तो कट ही रहा है, क्या 9 से कट रहा है ना, 9 से 9 सत्ते 63, 9 से 11 नमा 99, 11 मतलब है। तो जो भी आपको आंसर दिया है ऑप्शन में टिक कर सकते हो, ख्याल से इतना दे दे चाहे ये वाला दे दे, तो आप लोग टिक कर दो। क्या समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और देखो, इस पे दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा, दशमलव के बाद 2 अंक, इस हो गया ना। मान लो कि दशमलव दे दिया 50 दे दिया, और दोनों पे लगा दिया है रैंकिंग, तो हम क्या करेंगे, तो दशमलव के बाद जो भी अंक दिया हुआ है 50 है, तो 50 लिखो, 0 और 5 0। रैंकिंग कितने अंक पे, बार कितने अंक पे, 2 अंक पे है ना, तो 2 को 9 से डिवाइड करो। क्या समझ में आ रहा है। टाइप 2 क्लियर है, टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं टाइप 3 में, और एक नंबर बेहद ही आसानी से आप लोग यहां से उठा सकते हो। इतना आसान क्वेश्चन बताओ, बिहार बोर्ड इतनी आसानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टाइप 3 में देखो, टाइप 3 में क्या होने वाला है, टाइप नंबर 3 हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, हम बिल्कुल चैप्टर वाइज टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल एक एक टाइप जो क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, वहां से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है एक भी सीरीज को, सभी वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट खोल करके देख लेना। देखो टाइप 3 में क्या होगा कि दशमलव के बाद मान लो 3 अंक दे दिया, 0.345 कुछ इस प्रकार का अंक दे दिया, और तीनों अंक पे लगा दिया है रैंकिंग लगा दिया है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, P बटा Q के रूप में। तो देखो करना क्या है, दशमलव के बाद जो भी अंक दिया हुआ है उसको लिखो। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3 4 5, और रैंकिंग कितने अंक पे है, तो 1 2 3 अंक पे, तो 3 को 9 से करना है डिवाइड। अगर कटता है तो इसको काट भी लेना, यहाँ पे कट रहा है, देखो 9 से कटेगा क्या, ये 9 से नहीं, 9 से नहीं कर, 3 से काटो, 3 से काटोगे 3 कम 3 और 15 3 45, ये हो गया। और 3 से काटोगे 3 3 3, यानी कुल मिला के आ गया 115 बटा में 333। काटेगा तो काट लेना,
इसी प्रकार को चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, करना क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक कुछ भी दिया रहेगा और तीनों पे लगा रहेगा रैकरिंग, तो इसको बदलना है p बटा q के रूप में। तो जो संख्या पे दशमलव के बाद जो संख्या दिया हुआ है सभी को लिखो, 246 बटा में कितने अंक पे रैकरिंग है, तो रैकरिंग है 3 अंक पे, तो 3 को 9 से डिवाइड कर दो। ये था टाइप 3। क्या क्लियर टाइप 3? टाइप 4 देखो, टाइप 4 में क्या करेगा, टाइप नंबर 4, अगर आप लोग को ऐसे 4-5 अंक पे ऐसे रखने लगा रहता है, तो जितने अंक दशमलव के बाद जो भी अंक रहेगा उसको लिख लेना है। एक क्वेश्चन देखो और, मान लो कि 4 पे दे दिया, 5 पे दे दिया, कुछ इस प्रकार दे दिया, जितना अंक दिया है दशमलव के बाद सभी को लिख लो। तो क्या दिया है, 1 2 6 4 3 4 3 6 7 सबको लिख लिए। रैकरिंग कितने अंक पे है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 9 से हम डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। जो भी दशमलव के बाद रहेगा अंक उसको लिख लेना, चाहे जितना भी दे, 2 को 4 को 6 को 8 को, जितना पे रैकरिंग लगा हुआ रहेगा उतना वो 9 से डिवाइड कर देना है। तो क्या ये टाइप क्लियर है? तो हम चलते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4, टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम टाइप 4 का, कि जैसे क्वेश्चन दे दिया 0.23 और रैकरिंग शिफ्ट रहेगा 3 पे रैकरिंग, इस बार रैकरिंग दोनों पे नहीं, रैकरिंग 1 अंक पे है। तो इसको हम p बटा q के रूप में कैसे बदलेंगे, तो देखो करना क्या है, इसमें दशमलव के बाद जो भी अंक दिया है उसको लिखो। तो दिया क्या है 2 3, तो 2 3 को लिख लेना है, लिख लिए हैं। उसके बाद जिस पे रैकरिंग नहीं है उसको इसमें से घटा लेना है और डिवाइड किससे करना है, रैकरिंग किस पे है, रैकरिंग 1 अंक पे है, तो 1 को 9 से डिवाइड करो। 1 को 9 से हम डिवाइड किए, रैकरिंग 1 अंक पे नहीं है ना, तो 1 0 बैठा हूं। इसको सोल्यूशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 23 में से घटेगा 2 तो आएगा 21 बटा में 90, कटेगा तो अपना काट लेना। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन कहेगा 0.64 पे रैकरिंग, रैकरिंग किस पे है, 1 अंक पे है। तो क्या करना है, दशमलव के बाद जो भी संख्या उसको लिखो। तो है क्या 6 4, रैकरिंग 6 पे नहीं है ना, तो 6 को इसमें से घटाओ, बटा में रैकरिंग 1 अंक पे है तो 1 को 9, 1 अंक पे नहीं है तो 1 0, तो यहाँ पे 1 0। कहने का मतलब ये है कि जितने अंक पे रैकरिंग रहेगा उसके लिए उतना 9, और जितने अंक पे रैकरिंग नहीं रहेगा उतने अंक के लिए 0 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1 अंक पे रैकरिंग था तो 1 को 9 लिखे, 1 अंक पे रैकरिंग नहीं था तो 1 0 लिखे। अब घटा के लिख लो, घटाओगे तो घट के आएगा इसको 58 बटा में 90, कटेगा तो काट लेना। एक क्वेश्चन और देखो, इस पे देखो, इस बार क्या करेगा, दशमलव के बाद दे दिया 3 अंक दे दिया और दशमलव रैकरिंग लगाया 2 अंक पे। 3 अंक वाला तो हम देख चुके हैं, 3 अंक पे रैकरिंग यहाँ पे। अब लगाया कितना, रैकरिंग 2 अंक पे लगाया, तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो दशमलव के बाद जो भी संख्या दिया गया है उसको लिख लो। तो क्या दिया गया है 340, 3 4 6 दिया गया है। रैकरिंग किस पे नहीं है, रैकरिंग 3 पे नहीं, तो 3 को घटाओ। जिस पे रैकरिंग नहीं होता है उसको हम घटाते हैं, 3 पे नहीं है तो 3 को यहाँ से घटा लो, डिवाइडेड। रैकरिंग कितने अंक पे है, 2 अंक पे है, 2 अंक पे है ना मेरे भाई, 2 अंक पे है। तो यहाँ से हम 2 को 9 से करेंगे डिवाइड, और 1 अंक पे नहीं है तो 1 0 पे बैठा लेंगे। जितने पे रैकरिंग रहेगा उसके लिए उतना 9, जितने पे नहीं रहेगा उसके लिए 0। तो यहाँ पे 2 अंक पे रैकरिंग था तो 2 0, 1 पे नहीं, 2 अंक पे था तो 2 9, 1 अंक पे नहीं था तो 1 0। क्लियर है? इसको घटाओगे तो घट के क्या आ जाएगा, तो 343 बटा में
990, यही आंसर होगा। कटने वाला होगा तो अपना काट लेगा। आगे देखो और क्वेश्चन देखो इसमें। क्वेश्चन 0.843 रैकरिंग सिर्फ दिया है, एक अंक पे रैकरिंग दिया है, सिर्फ एक अंक पे। इसको बदलना है पी बटा क्यू के रूप में, तो कैसे होगा? तो दशमलव के बाद जो भी अंक दिले है उसको लिखो। तो 843, 843 और रैकरिंग किस पे नहीं है? तो इस बार रैकरिंग 2 अंक पे नहीं है, तो दोनों को घटाओ, इसमें से 84 को घटाओ, ठीक है। उसके बाद रैकरिंग कितने अंक पे है? 1 अंक पे है तो 19, 2 अंक पे नहीं है तो 20। अब घटाओ के अपना सोल्यूशन कर लो, देखो क्या होगा। 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ ये बचा अब 13, 13 में से जाएगा 8 तो 5 और ये 7 बचा। क्या क्लियर है? और 900। तो क्या ये टाइप क्लियर है? जितने दशमलव के बाद जो भी संख्या दिया रहेगा उसको लिख लेना है। दशमलव के बाद 3 गो अंक था, हम 3 गो अंक लिख लिए। जितने अंक पे रैकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा लेना है। तो यहाँ 2 अंक पे नहीं था, नहीं 84 पे रैकरिंग नहीं था, तो हम 84 को घटा लिए, ठीक है। उसके बाद जितने अंक पे रैकरिंग रहेगा उसके लिए उतना 9। तो यहाँ पे मेरे पास 1 अंक पे रैकरिंग था तो हम 9 लिखे। उसके बाद जितने अंक पे रैकरिंग नहीं रहेगा उसके उतना 0। तो यहाँ 2 अंक पे रैकरिंग नहीं था तो दोनों के लिए 0 लिखे। उसके बाद घटा के अपना सोल्यूशन कर लेना है। तो क्या ये टाइप क्लियर है? तो हम चलते हैं टाइप 5 और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हम टाइप वाइज कर रहे हैं ताकि आप लोगों की समझ में अच्छे से आ सके। टाइप 5 में देखो क्या करेगा, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। टाइप 5 में कहेगा जैसे इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन दे देगा कि 1.23 पे लगा देगा रैकरिंग कि इसको बदल के दिखाओ पी बटा क्यू के रूप में। तो कैसे बनाएंगे बताओ? मन में डाउट तो होगा पहले से कि ऐसे दे देगा तो कैसे बनेगा। देखो कैसे बनेगा, अपने डाउट के क्लियर करो। यहाँ पे देखो करना क्या है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 0.23? क्या लिख सकते हैं ना? अरे बोलो, लिख सकते हैं। फिर जोड़ेंगे तो हमको यही मिलेगा ना। तो क्या ये वाला बनाना भी हम सीखे हैं? अरे बताओ यार, सीखे हैं ये वाला? तो बस कर लो। कैसे सीखे हैं? करना क्या है, दशमलव के बाद जो भी अंक है लिखो। क्या था? 2 3 लिख लिए। उसके बाद जितना अंक पे रैकरिंग है उसके लिए उतना 9 और नहीं है तो 0। तो दोनों पे रैकरिंग है ना, तो 2 × 9। आप बोलो कि भिन्न का जोड़ तुमको नहीं आता होगा। आता है ना भिन्न का जोड़? यहाँ से आता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 99। ये काटेगा 99 मरतबे, तो यहाँ हो जाएगा 9 × 99 23। 9 3 12 के 2, 9 2 11 1 12 कटेगा तो काटना। ऐसे हम बनाएंगे टाइप 5 की क्वेश्चन को। क्या समझ में आया? कोई डाउट? एक क्वेश्चन और देखो। और वीडियो लंबा होगा, देख लेना। अरे अच्छा पढ़ाते हैं, सिर्फ स्मार्ट बोर्ड पे मत जाओ कि स्मार्ट बोर्ड वाले ही अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास भले ही व्हाइट बोर्ड हो लेकिन पढ़ाते अच्छा है। पूरा वीडियो देख लो, एग्जाम में यही आने वाला है। देखो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहेगा 2.43 इसको बदलना है पी बटा क्यू के रूप में। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.43 रैकरिंग, और ये वाला हमको बनाने आता है। तो यहाँ से क्या होगा 2 + 43 बटा में 2 अंक पे रैकरिंग है तो 2 को 9 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 99। इनने 2 से गुना तो 99 दूना हो जाएगा 198। 198 + 43 जोड़ोगे तो 8 3 11 के 1, 8 9 4 13, 1 14 के 4, 1 का 1
2/99 कटेगा तो काट लेना। ये हो गया आंसर, हो गया टाइप 3 का। क्या और क्वेश्चन करके दिखाए? अभी और दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। टाइप 3 का भी हम और क्वेश्चन करेंगे, देखो। तो टाइप 5 है ना, टाइप 5 क्वेश्चन कहेगा 1.345 पे लगा दिया है रैकरिंग, लगा देगा, रैकरिंग रहेगा 5 पे। इसको बदलना है P/Q के रूप में। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 3 0.345 पे रैकरिंग, और ये हमको बनाना आता है। तो 1 प्लस दशमलव के बाद जो भी अंक लिखो, तो 3, 4, 5 बटा में, और माइनस जिस पे रैकरिंग नहीं है, तो रैकरिंग किस पे नहीं है, 3, 4 पे रैकरिंग नहीं है, तो घटा लेंगे। और बटा में जितने पे रैकरिंग है उसके लिए 9 लिखो, और जितने पे रैकरिंग नहीं है उसके लिए 0। तो 2 अंक पे नहीं, तो 2 को 0। क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस, घटाओगे तो 5 में से गया 4 तो 1, 4 में से गया 3 तो 1, यहाँ 3 बच जाएगा, और बटा 900। एलसीएम लोग, एलसीएम आएगा 900, तो यहाँ हो जाएगा 900 प्लस 311 जोड़ के आएगा 1193 12 बटा में 900। इस प्रकार से टाइप 5 का क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे। तो इससे ज्यादा आप लोग के क्लास 10th में नहीं पूछता है, इतना मैक्सिमम है आप लोग के लिए क्लास 10th के लिए। तो कैसा लगा आज का सेशन, बोलिए, बताइए, क्या समझ में आया है आज की सेशन? तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, होमवर्क रहेगा कि 2.65 दोनों पे लगा दिए रैकरिंग, इसको P/Q के रूप में लिख करके दिखाए, भिन्न के रूप में लिख करके दिखाए, कितना आता है। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे, और आप तो कमेंट कर बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा है। कुछ इम्प्रूव करना हो तो बताओ, कुछ सजेशन करो, ताकि हम अगले वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।